हाँ जी, मैं तो साहब यहाँ से कुमारी शैलजा दिखती है कांग्रेस, हाँ जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी, आपका स्वागत है। मैं शैलजा जी के लिए सारे सरसा संसदीय क्षेत्र में सबको बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत भारी जीत हुई है। 2,68,000 वोटों से जीत हुई है और 3,10,000 पिछली बार जो हार हुई थी वो भी कवर की है और 2,68,000 जो हुई है, तो तकरीबन ये समझ लो भी 3 और 2 5 पौने 6 लाख के घरों में और वोट कवर किया है। तो मैं सबसे पहले तो सारे लोकसभा क्षेत्र वालों का धन्यवाद करना चाहता हूं और स्वागत भी करता हूं। उन्होंने बहुत मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके हमारा इलेक्शन जनता ने लड़ा है, वर्करों ने लड़ा है, सारी कांग्रेस एकजुट हुई है और सभी साथियों ने साथ दिया है। और ख़ास तौर में सरसा विधानसभा क्षेत्र का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने भी खूब साथ दिया है। शहर में भी बहन कुमारी शैलजा को जिताया है और गांव में भी जिताया है। हर एक ने अपना अपना पूरा योगदान करके, पूरा मेहनत करके, हर वर्कर ने जी जान लुटा के काम किया। तब आगे अपने एमएलए के इलेक्शन भी होने वाले हैं, हाँ जी, तो उसके लिए आपकी कैसी तैयारी रहेगी? उसके लिए अभी से तैयारियों में जुट जाएंगे हम, क्योंकि इलेक्शन अब नज़दीक है, कभी भी इलेक्शन का बिगुल बन सकता है। और वैसे तकरीबन 4 महीने रहते हैं, अगर पहले नहीं भी होते तो 4 महीने में तो इलेक्शन होना ही होना है। तो इसलिए हमने तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। तो लोगों से हम मिल रहे हैं और लोग अब बड़ा प्यार से हमें समर्थन भी, साथ भी देने का आश्वासन दे रहे हैं खूब। अब आप गांव में फिरे हो, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा इसके प्रति आपके कांग्रेस? बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स रहा। लोगों ने सिर आंखों में बिठा लिया। जनता की आवाज़ पे शैलजा जी आई हैं। लोगों ने डिमांड की कि शैलजा जी आए। शैलजा जी का इलेक्शन तो आते ही यहाँ पहले, आने से पहले ही उठ गया था, क्योंकि लोगों की आवाज़ थी कि शैलजा जी आए और शैलजा जी आए। जो लोगों ने जबान दी उस जबान पे लोग खड़े उतरे हैं, जनता था। आप लोगों ने हाईकमान से इनको मांगा था, तो उसका आपने पूरा सम्मान के साथ उनको लौटाया? बिल्कुल, हमने हाईकमान से मांगा था कि शैलजा जी को यहाँ भेजो और लोगों ने हमें कहा था कि शैलजा जी को यहाँ लाओ। तो उनकी आवाज़, लोगों की आवाज़ पे और हमारी आवाज़ पे हाईकमान ने यहाँ भेजा है। और हम खुशकिस्मत है कि हमारे पास ऐसी बड़ी नेता, इतनी बड़ी नेता आई है हमारे लोकसभा क्षेत्र को संभालने। और हमारे यहाँ कांग्रेस जो पुरानी कई सालों से सारी बिखरी पड़ी थी, सारी कांग्रेस इकट्ठी हो गई है। अब आने वाला समय कांग्रेस का है। हरियाणा में ही कांग्रेस की सरकार बनेगी और सरसा लोकसभा की 9 की 9 सीटें हम जीते हैं और आगे भी इस तरह से विधानसभा में हम 9 के 9 विधानसभा जीते हैं। तो जनता की जो अपेक्षा आपसे थी कि शैलजा जी को जिता के, तो उनके जो काम है वो पूरे करवाए जाएंगे? बिल्कुल, उनकी उपेक्षा पे खरा उतरेंगे, काम भी करवाएंगे जितने ज़्यादा हो सकेंगे। और थोड़े टाइम बाद हरियाणा में हमारी सरकार बनने वाली है। हम आके सारा काम करेंगे। लोगों की तरह ये नहीं करेंगे कि बन के और फिर बाद में कहीं बाहर चले गए। कोई गोवा बैठा है, कोई बाहर बैठा है, कोई दिल्ली रह गया। ना यहाँ लोकसभा की सांसद आई पहले और ना विधानसभा के जो विधायक हैं हमारे यहाँ सिरसा के, खास तौर पर वो भी बाहर ही रहे हैं। तो अब हम लोगों के काम करेंगे, लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे। तो शहर के अंदर बड़ी समस्याएं हैं, इनको शहर में गड्ढे, बिजली, पानी, इसकी बड़ी समस्या है। इसके ऊपर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही, तो उसके लिए आप क्या करोगे? हम अब सरकार से मांग करते हैं कि जो काम है, अब जो सरकार, मौजूदा सरकार चल रही है, अब काम तो उन्होंने ही कराने हैं, लेकिन हम इसके लिए एजुटेशन भी करेंगे, काम भी करवाएंगे। और नहीं करेंगे तो हम तो आगे करेंगे ही करेंगे। अब इनकी लंबित मांग है, तब से ये सिरसा मेडिकल कॉलेज ये खुड़ा है, ये लारे लगा रहे हैं। जब से सरकार आई है 10 साल हो गए इनको झूठे लारे देते को, कोई अभी तक नहीं बना। अब राष्ट्रपति के हाथ से नींव रखवाने के बाद में ये मेडिकल कॉलेज अभी तक नहीं बन पाया। अभी हर टाइम लारे ही ला रहे हैं। अभी मैं आज अखबार पढ़ा था सुबह कि कांडा साहब गए हैं जी लेने, और रोज तो कहते हैं जी हम मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, वो मेडिकल कॉलेज भी मांगने गए, अभी तक मांग रहे हैं, अभी तक मांग रहे हैं मेडिकल कॉलेज। भाई ये तो मेडिकल कॉलेज दे गई, राष्ट्रपति के बाद बाकी और कोई रह जाता है क्या? परमात्मा है उसके बाद में हमारे देश में, तो भाई तो उद्घाटन भी करा दिया और अभी तक काम नहीं हो रहा। और इसी तरह से सारा शहर खड्डों में तब्दील है। अब यहाँ वाटर का या निकालने डिस्चार्ज के लिए, रेन वाटर के लिए सारा ये बनाई थी योजना, अब
2 साल हो गए, सारी सड़कें पट के बड़ी मुश्किल से बनी है, लेकिन सड़कें पट दी, तकरीबन 37 करोड़ रुपया, 35-37 करोड़ जो लगा दिया, अभी तक वो कोई उसका हल नहीं निकला। अब जब बात करते हैं, जब पानी आने वाला है, बारिश आने वाली है, ये कैसे होगा, क्या होगा, वो शहर को फिर डुबोएंगे। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद ये समस्या वहीं की वहीं समस्या वहीं के वहीं खड़ी है। इस समस्या का समाधान सरकार को जल्द करना चाहिए। ये नहीं करेंगे, हम तो करेंगे ही आके। ये तो लग रहा है अभी, ये तो बातें है, विधायक अपना मौज कर रहा है, उसके दिमाग में एक ही है कि मैं आता हूँ, लोगों को बेवकूफ बना के जीत जाता हूँ। लेकिन अब के ये बात नहीं चलने वाली। अब के लोग को मैं लोगों से अपील भी करता हूँ कि आप देखो कौन सा कैंडिडेट हमारे काम आ सकता है, कौन आदमी जो दुख सुख का साथी है आपके काम आ सकता है, उस आदमी का साथ दो, और जो जनता के बीच में रहे, जो जनता के बीच में ही रहता है, उसे ऐसे आदमी का साथ ही नहीं देना चाहिए पब्लिक। तो मेरी ये भी प्रार्थना है। और हम ये सड़कों के काम है, शहर में गलियां सारी पट रखी हैं, सड़कें पट रखी है और बुरा हाल कर रखा है लोगों ने। तो ये भी हम सरकार से कहते हैं कि जो 2 महीने तुम्हारे पड़े हैं वो काम करके दिखाओ। हम काम की, सब पार्क पड़े हैं सारे, बुरा हाल है पार्कों का, सड़कों का बुरा हाल है, लाइट नहीं है शहर में, तो इसलिए सफाई कोई व्यवस्था नहीं है ठीक। तो ये सारा काम सरकार को करना चाहिए। ये डींगे मारते हैं, हमारे पास बड़े करोड़ों रुपए पड़े हैं, वो कहाँ पड़े हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ चल के बाहर। चलो मेरे साथ, मेरे घर के सामने डी ब्लॉक एरिया में आधा एरिया बना दिया, आधा एरिया पड़ा है। कल ही मैंने ईओ से बात की थी, मगर क्या बात, यार सड़कें नहीं बना रहे। आपको अभी मैं चल के दिखाई देता हूँ, मेरे साथ चलो बाहर चल के, अभी आपको दिखाता हूँ मेरे साथ, वो भी आपको मैं